हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे भारत के नौजवानों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में ये वीडियो बनाने का कुछ रीज़न ये था कि भारत के जो संविधान है सबको अधिकार देता है तरीके से रहने का, तरीके से जीने का और नियम से चलने का। नियम तोड़ने का संविधान किसी को अधिकार नहीं देता है। या वो व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो, सबको कानून के अंदर में रह के काम करना है, कानून से बाहर रह के काम नहीं करना है। आप अपने विचारों का विरोध कर सकते, आप अपने विचार नहीं, दूसरे के विचारों को विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसका भी तरीका होता है। यहाँ सबसे बड़े सवाल ये है कि कुछ बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वाकई में ये प्रोटेस्ट है या फिर क्या है, इस पर कुछ अपनी बात रखें। तो मैं यही बात रखने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कृपया ध्यान से सुने। वीडियो में पूरा देखें वीडियो और पूरे अच्छे से ध्यान से सुने। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी बात होंगी। ये मेरा अपना विचार है, मैं जिस चीज़ को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक भारत देश का नागरिक हूँ, तो उस नाते तो मैं अपनी बात रख ही सकता हूँ। मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ मन में सवाल हैं, उसका जवाब चाहिए। इस देश के माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जो भी जनप्रतिनिधि हैं या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो इंडिया के, कोई भी हो, सवाल है तो निकलना जरूरी है ताकि लोगों को समझ में आए कि जो है इसका जवाब कैसे ढूंढना है। चलिए शुरुआत करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ध्यान से सुने। यार प्रोटेस्ट करना जरूरी है, कोई भी राष्ट्र हो प्रोटेस्ट तो जरूरी है, लेकिन मुद्दा क्या है, टॉपिक क्या है, ये उससे ज्यादा जरूरी है। किस मुद्दे पे, किस टॉपिक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जरूरी है। तो टॉपिक क्या था? पेपर लीक तो बहुत सारे पहले हुए हैं। क्या उस पर आंदोलन हुआ? थोड़ा बहुत, ना के बराबर। क्या इस्तीफा दे देने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिस्टम दुरुस्त कैसे होगा। नहीं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत भद्दी गालियां लिख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, आप लड़का हो या लड़की, जो हमने चैनल के माध्यम से देखा, वीडियो के माध्यम से देखा, बहुत ही, मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, पर्सनली नहीं बोल सकता हूँ कि जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद शर्म आ जाए, ऐसी बातें। और कहते हैं कि हम जेनजी हैं, कहते हैं कि हम ओपन माइंडेड हैं, कहते हैं कि हम बहुत बड़े तिस्मार खान हैं, हम इस देश में कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने फर्स्ट बार कहा कि कुछ भी कर सकते हैं कानून के दायरे में रह के। कानून लेने का अधिकार किसी भी भारत के नागरिक को नहीं है। अगर जो कानून अपने हाथ में लेता है उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए भारत सरकार के नियम कानून है, उसको दंडित करने के लिए। यार प्रोटेस्ट हुआ, यहां तक तो समझ में आया है। क्या इस प्रोटेस्ट करने से भारत की चीजें सही होंगी? नहीं। क्या इससे पहले या अभी तक जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, मेरा उनसे कुछ पूछना है। मैं शुरुआत करता हूं बहुत ही जघन्य अपराध। पहला, अक्सर पेपर में, अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से सुनते होंगे, फलाने राज्य के, फलाने शहर के, फलाने गांव के, वो कोई भी बस्ती हो, 2-3 साल के बच्चियों के साथ, किसी भी लड़की के साथ रेप कर दिया जाता है। इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ? क्या इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे कि जब तक भारत सरकार भी 24 घंटे में कानून नहीं बना दे कि भैया जो बलात्कारी होगा, जो रेपिस्ट होगा, उसको 24 घंटे के अंदर बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा? क्या इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ? नहीं हुआ। बस मोमबत्ती हाथ में लेना है और एक फोटो पीछे टांग लेना है, ऐसे सर झुका लेना है, बस हो गया। क्या इससे देश में बदलाव आएगा? नहीं। इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ? नहीं। तो इसके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए। सारे देश की युवा अगर इस पर प्रोटेस्ट करे, ऐसा कानून बनाए ताकि 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से, क्योंकि जब अपने आप पर बीतता है ना, तो वो तकलीफ वही जानता है जिसके ऊपर गुजर रहा होता है। सामने वाले को क्या पता, उसको तो अपना जो कुकर्म करना था करके चला गया, लेकिन ये कुकर्म बंद कैसे होगा? सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। तो सती प्रथा आपको अच्छे से पता है कि जिस स्त्री की हस्बैंड मर जाता था, उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था। क्या चाहिए भ्रष्टाचारियों पे?
भारत में माने भ्रष्ट तंत्र बहुत हो गया है, हर चीज के लिए घूस लगता है। नहीं, कुछ भी हो, मतलब सड़कें बनती है टूटना शुरू हो जाता है। तो ये भ्रष्ट तंत्र का ही तो देन है। कोई भी सड़क बता लो, बहुत सारी पुलें टूट जा रही हैं। अंग्रेज के जमाने का पुल चल रहा है, लेकिन अभी क्या जो है पुल है बनता है टूटना शुरू हो जाता है। ये सब क्या है? भ्रष्ट तंत्र है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए कि जो भ्रष्टाचारी अफसर पकड़ा जाए उसको 24 घंटे के अंदर फांसी दे दिया जाए। जिस तरह से एक काल्पनिक दृश्य दिखाया गया था ये इस फिल्म में, उस अक्षय कुमार का फिल्म का नाम था गब्बर, गब्बर इज बैक। नहीं, जो रिश्वत लेगा तो गब्बर आ जाएगा, ये था। इस तरह का कुछ फिल्म की कहानी थी। तो उस तरह से हिसाब अगर कानून अगर सख्त किया जाए तो निश्चित रूप से जो है भारत में इस पर लगाम लगेगा, बहुत सारी कमी आएगी इसमें। तो भारत देश क्या होगा? विकसित होगा। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता है। क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा तो उस समय भी लगा था कांग्रेस की सरकार में, जब देश आजाद हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी गरीबी हटाओ का नारा था और आज भी गरीबी हटाओ का नारा है। 70-80 साल हो गए लेकिन अभी तक गरीबी नहीं हटी। अभी भी 5 किलो राशन मिल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे। ऐसी गरीबी हटेगी नहीं। तुम दोषियों पे कार्रवाई करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, है जो। और तीसरा मुद्दा आरक्षण, नहीं रिजर्वेशन, वो किसी भी कास्ट का हो, रिजर्वेशन क्यों चाहिए भाई? रिजर्वेशन क्यों चाहिए? रिजर्वेशन चाहिए ही क्यों? आपको देना है, कॉलेज में पढ़ाई फ्री करो, कोचिंग खुलवा दे उसके लिए, देश के चुनिंदा शिक्षक से ऑनलाइन कोचिंग खुलवा दे, ऑफलाइन कोचिंग खुलवा दे, हर स्टेट में कोचिंग खुलवा दे, फ्री शिक्षा कर दे, फ्री ड्रेस कर दे कि जो बच्चे जितना चाहे पढ़े, खूब मेहनत करे, किसी भी जाति धर्म का हो, जो अच्छा करे उसको ऊपर उठाओ, और जो नहीं पढ़े, एवरेज पढ़े, पढ़ के शिक्षित बने, बिजनेस करे, दुकान खोले, कुछ भी करे, रोजगार करे। इस पर ना काम होना चाहिए, तब जाके आपका भारत राष्ट्र क्या बनेगा? विकसित बनेगा, डेवलप कंट्री बनेगा। ऐसे तो हम सपना नहीं देख सकते हैं खुली आंखों से। भ्रष्टाचार है, गलत होता है, जिसके पास पैसा हो वो जल्दी मतलब जो है कानून अपना पैसा लगा करके जेल में जाता है, फिर जल्दी बाहर निकल जाता है। और जो गरीब है वो पिसा रहा है, मर रहा है। बहुत को तो न्याय वर्षों लग जाते हैं। तो भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसमें सुधार की जरूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है, स्पीड ट्रायल की जरूरत है। जो गलत करे उसको सजा मिलने की जरूरत है। प्रोटेस्ट होना चाहिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, प्रोटेस्ट होना चाहिए आरक्षण खत्म करो के खिलाफ, प्रोटेस्ट होना चाहिए बलात्कारियों के खिलाफ, रेपिस्ट के खिलाफ, ये सब बंद होना चाहिए। ये अभी 3 अपने देश में सबसे बड़ा ये समस्या है। अगर इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया जाए तो ये कैसे खत्म होगा? तो इस पर जो है आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। जो संसद में जो लोग बैठे पड़े हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वहां पर बैठ करके डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, उनको इस पर कानून बनाना पड़ेगा सख्त, तब ना विकसित भारत होगा। सिर्फ बोल देने से, पेपर में लिख देने से विकसित भारत नहीं होगा। जब तक कुछ कचरे साफ नहीं होंगे तो घर सुंदर दिखेगा कैसे? आपका घर रूम तभी साफ दिखता है सुंदर, या आपके कपड़े तभी सुंदर अच्छा दिखते हैं जब अच्छे साफ किया हो, धोया हुआ, प्रेस किया हो अच्छे, तभी तो आप स्मार्ट दिखते हैं। नहीं, या मुंह में मिट्टी कचरा लगा लोगे तब अच्छा दिखोगे? नहीं दिखोगे। तो शरीर की सफाई करते हो, कपड़े की सफाई करते हो, तभी तो आप अच्छे दिखते हो ना। तो देश भी अच्छा सुंदर तभी दिखेगा जब यहाँ से कचरे की सफाई होगी। कचरा इट मीन्स वही है भ्रष्टाचार है। गलत के खिलाफ जो है सख्त से सख्त मतलब कानून बनना। नहीं तो जितने सारे चीजें उस पर कानून बनने चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा भारत जो राष्ट्र है वो विकसित होगा। तो प्रोटेस्ट होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरक्षण खत्म करने में प्रोटेस्ट करें। मैंने जो 2 बात बताई और है उस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए कि जब तक इस पर कानून नहीं बने तब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ये एक मेरा व्यक्तिगत विचार है, और विचार हमेशा जो है विचारों का विरोध होना चाहिए, किसी का भी विचार हो, क्योंकि आदमी गलत नहीं होता है, गलत होता है उसका विचार। अब विरोध हमेशा विचारों को होता है, आदमी का नहीं। विचार सही तो आप सही, विचार गलत तो आप गलत। हिंदुस्तान का कोई भी लोग हो नहीं। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, हमने अपने विचारों को रखा, आप अपने विचार को रख सकते हैं। सवाल तो है, काम तो होना चाहिए। अब कुछ भी पोस्टर बैनर लगा करके
आप अपना परिचय खुद दे रहे हैं कि आप किस टाइप के इंसान हैं। पहले भी आंदोलन हुआ करता था, लेकिन इतनी भद्दी चीजें लिख करके टांगा नहीं जाता था, पोस्टर लेकर लोग घुमाना ही करते थे। आंदोलन पहले भी हुआ करता था, इतना गंदगी नहीं थी जो अभी चल रहा है। जेनजी के नाम पर गलत चीजें कर रहे हैं लोग। जेनजी 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 क्या मतलब? आकाश से टपके थोड़ी ना है। जैसे सारे मनुष्य जन्म लेते वैसे जेनजी भी लिए। उनको हर एक सेकंड में हर चीज एक चीज चाहिए, सुविधा। अरे प्रोसेस वही है, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला। आपको अगर 10th करना है तो आपको प्रेप, एलकेजी, यूकेजी, एलकेजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़ना होगा, तभी 10th करेंगे। जन्म लेते 10th पास आउट नहीं कर जाएंगे। छत पे चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, नीचे से जंप नहीं कर जाएंगे। आपके पैर में स्प्रिंग नहीं लगा है। बातें तो बहुत सारी है बात करने के लिए, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार था। इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आपका विचार भी अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है, तो इसका जवाब भी होना चाहिए। और सवाल तो है ही, लेकिन इसको सुधार की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस चीज पर जो है विचार करें, लोग इस पर खुल करके बात करें, ताकि इस देश का अच्छे से विकास, देश का जब विकास होगा तो हमारा विकास होगा, हमारा विकास होगा तो देश का विकास होगा। तभी सारे लोग अच्छे से भी रह पाएंगे, सुखी संपन्न रह पाएंगे और हमारा भारत देश विकसित हो पाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।